दोस्तों, आप हर रोज सूरज को देखते हैं और आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार सूर्य का अंत कब होगा। आपको यही लगता होगा कि क्या सूरज का अंत कभी नहीं होगा। क्या पृथ्वी का अंत सूर्य से पहले होगा। सूर्य का अंत होगा या नहीं, इस बारे में सभी खगोल शास्त्री या वैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है कि सूर्य का अंत होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक सांचोरी और आप देख रहे हो मीडिया हिस्ट्री 101 यूट्यूब चैनल। सूर्य के बारे में हम सभी अच्छी तरह से जानते ही है। सूर्य हमारे सौरमंडल के अंदर स्थित है। यदि सूर्य को वहां से हटा दिया जाए तो कुछ क्षणों के अंदर हम सभी समाप्त हो जाएंगे और दिन रात होना बंद हो जाएगा और बिना सूर्य के प्रकाश के पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से कहा जा सकता है कि सूर्य जीवन का बहुत ही बड़ा आधार है। इस धरती पर जो कुछ भी जीवन है वह सूर्य की वजह से संभव है। सूर्य पृथ्वी की तुलना में एक बड़ा तारा है जो कि जल रहा है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि सूर्य के आसपास पृथ्वी और दूसरे ग्रह की तरह चट्टानें तय होती है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। सूर्य के पास कोई भी चट्टानी सतह नहीं है। सूर्य के जिस भाग को सतह कहा जाता है वह भाग एक प्रकाश मंडल होता है। यही वह परत होती है जो कि दिखाई देने वाली रोशनी का उत्सर्जन करती है और यही वह परत होती है जिसको कि हम धरती से आसानी से देख सकते हैं। सूर्य पृथ्वी पर जीवन को ऊर्जा देता है और इस तारे के बिना हम यहाँ नहीं होते। लेकिन सितारों का भी सीमित जीवन काल होता है और किसी दिन हमारा सूर्य खत्म हो जाएगा। हालांकि आपको इस सौर मृत्यु के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी तारों की तरह एक मंथन संलयन इंजन सूर्य को ईंधन देता है और इसमें अभी भी लगभग 5 अरब वर्ष का ईंधन बचा है। खगोल वैज्ञानिक पाओलो टेस्ला का कहना है कि सूर्य की उम्र 5 अरब साल से थोड़ी कम है। उनका कहना है कि सूर्य एक तरह से मध्य वर्ग तारा है। रिसर्च के मुताबिक सूर्य का जीवन 10 अरब साल या उससे ज्यादा हो सकता है। हम सबको यह पता है कि सूर्य एक आग का गोला है जो पिछले 5 अरब साल से लगातार जल रहा है। सूर्य हर सेकंड में 6570 लाख टन हाइड्रोजन को जलाकर 6530 लाख टन हीलियम में बदल रहा है। इन आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि इस क्रिया में 40 लाख टन हाइड्रोजन हीलियम में बदली ही नहीं बल्कि ताप ऊर्जा बनकर पूरी ब्रह्मांड में फैल जाती है। ऐसे सूर्य हर एक सेकंड अपना लाखों टन ताप ब्रह्मांड में घुमा रहा है, लेकिन ऐसा तब तक ही चलेगा जब तक सूरज के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। सूर्य लगातार कैसे जलता रहता है? सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा अभी 50% बची है, जिससे सूर्य आने वाले 5 अरब सालों तक ऐसे ही जलता रहेगा और हम सबको अपना प्रकाश देगा। लेकिन जब सूर्य के केंद्र का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब सूर्य में हीलियम गैसें ज्यादा हो जाने से सूर्य का केंद्र का तापमान हद से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से सूरज फूलकर बड़ा होने लगेगा। अभी सूर्य जितना बड़ा है, फूलने के बाद उसका 100 गुना ज्यादा बढ़ने लगेगा, जिससे सूर्य के पास के सभी ग्रहों को सूर्य अपने अंदर समा लेगा। बुध और शुक्र सबसे पहले सूर्य के अंदर समाहित हो जाएंगे। उसके बाद आएगी पृथ्वी की बारी। जब तक पृथ्वी से इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधों का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा और करोड़ों साल के बाद सूर्य में अब सिर्फ हीलियम ही बचा होगा, जिससे हीलियम अब कार्बन में बदलने लगेगा, जिससे सूर्य की ऊपरी सतह सख्त होकर टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाएगी। सूरज का अंत होकर ब्लैक होल बन जाएगा। आखिर में सूर्य का आंतरिक भाग ही बचेगा जो कि पृथ्वी के जितना बड़ा होगा, जो धीरे धीरे बुझकर एक ब्लैक होल राख बन जाएगा। इस तरह हमारे सूर्य का अंत होगा। शुक्र है कि यह सब होने में अभी 5 अरब साल लगेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे, ग्रह सूर्य के पहले नष्ट हो चुके हैं और अभी भी नए ग्रह, तारे बन रहे हैं। ऐसे ही हमारे इस ब्रह्मांड में सर्जन की, फिर विनाश और फिर से सर्जन की ये क्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। उस समय तक शायद धरती पर इंसानी जीवन बचेगा ही नहीं। तो आप ये ना सोचे कि इस स्थिति में इंसानों के साथ क्या होगा।
हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ इंसान इतनी प्रोग्रेस कर जाए कि वह किसी दूसरे जगह पर शरण ले ले, लेकिन इतना तय है कि प्रति को एक ना एक दिन नष्ट होना ही है।